हेलो, गुड आफ्टरनून। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में आप सभी विद्यार्थियों का स्टूडेंट का स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले सेमेस्टर में ऑनलाइन लेक्चर में देखा था कुछ सिलेबस के बारे में, और उसी तरह से अब सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में भी आप देखेंगे कि इसमें सेकंड सेमेस्टर में 3 चैप्टर्स है। नंबर 1 स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय। दूसरा चैप्टर है लोकशाही। तीसरा चैप्टर है लोक कल्याणकारी राज्य। तो इसमें जो है स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय, ये जो पहला चैप्टर है इसमें हम स्वतंत्रता या स्वातंत्र्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। स्वातंत्र्य यानी कि आज़ादी। कहा जाता है कि स्वातंत्र्य, समता और न्याय ये लोकशाही के पिलर्स हैं, और इन पिलर्स के बिना हम लोकशाही जो राजकीय व्यवस्था है वो साकार नहीं कर सकते। स्वातंत्र्य निर्माण होण्यासाठी विशेष हक्क बहाल केलेले आहे, यानी कि ख़ास तौर से जो आज़ादी का हक़ है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है तो हमें बहाल किया हुआ है। समता और न्याय उसी तरह से जो है तो ये भी समता का हक़ और न्याय का हक़ भी है। लेकिन जब तक कि किसी नागरिक को स्वातंत्र्य, समता और न्याय नहीं मिलता तब तक कि लोकशाही क्रिएट नहीं की जा सकती। जहाँ पर लोकशाही है वहाँ पर आज़ादी होना, समानता होना, न्याय होना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके बरखिलाफ़ अगर हम देखेंगे तो दूसरी पॉलिटिकल जो सिस्टम है उस पॉलिटिकल सिस्टम में जैसा कि हुकुमशाही है, राजशाही है, वहाँ पर स्वातंत्र्य, समानता की बात ज़्यादातर नहीं होती। समानता आप देख सकते हैं, न्याय देख सकते हैं, लेकिन स्वातंत्र्य जो है तो नहीं देख सकते। तो स्वातंत्र्य ये एक लिबरल थॉट है, उदारमतवादी विचार प्रणाली है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आज़ादी का जो है तो जिक्र किया जाता है। मैं यहाँ पर कुछ आपको पढ़ के सुनाऊंगा। स्वतंत्रता, समता आणि न्याय या राज्यशास्त्रातील लोकशाही राजकीय व्यवस्थेमधील अतिशय महत्त्वाच्या संकल्पना आहेत। मानवी समाजाच्या विकासात या संकल्पनांना अतिशय महत्त्व आहे। राज्याच्या सार्वभौमत्वाकडून अर्थात सत्तेकडून राज्यातील जनतेच्या विकासासाठी राज्याकडून स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या तत्वांची अंमलबजावणी केली जाते। राज्य हे अंतर्गत व बहिर्गत सार्वभौम आहे। राज्य हे अंतर्गत आणि बहिर्गत यानी कि अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से जो है तो एक सार्वभौम सत्ता है। जिस तरीके से हमने सार्वभौमत्व के बारे में चर्चा की थी कि सार्वभौमत्व क्या है। सार्वभौमत्व यानी कि सर्वश्रेष्ठत्व, सुपेरियरिटी, सबसे श्रेष्ठ, और ये एक श्रेष्ठ सत्ता है, अंदरूनी और बैरूनी। और राज्य एक स्वतंत्र भी होता है। अगर जिस राज्य को स्वातंत्र्य नहीं है वो राज्य गुलाम कहलाता है। तो यहाँ पर राज्य भी स्वतंत्र होता है, राज्य की जनता भी स्वतंत्र होती है, और राज्य की जनता को आज़ादी दी जाती है, राज्य को आज़ादी दी जाती है, वो अपने हिसाब से जो है तो काम करे। अंतर्गत सार्वभौम असल्यामुळे राज्याचा अधिकार राज्यांतर्गत राहणाऱ्या सर्व व्यक्ती, संस्था आणि संघटनावर चालतो। हे सर्व राज्याच्या नियंत्रणात राहतात। राज्य सार्वभौम असल्यामुळे मनुष्य स्वतंत्र नसतो। राज्याच्या सार्वभौमत्वामुळे मनुष्याचे स्वातंत्र्य नष्ट होते। जर मनुष्य स्वतंत्र असेल तर राज्य सार्वभौम राहू शकत नाही। अशा प्रकारे स्वातंत्र्य, समता, न्याय यामुळे राज्याला स्वतंत्र सार्वभौम प्राप्त झालेले असतात। यामध्ये
व्यक्तिमत्वाचा विकास व समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीचा विचार करूनच व्यक्तीला दिलेले कृती स्वातंत्र्य हे केव्हाही योग्य आणि न्याय ठरते। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर इस आज़ादी का जब हम जिक्र करेंगे, ये जहाँ पर स्वातंत्र्य है, इस स्वातंत्र्य में जो है तो दो किस्म की जो है तो आज़ादी होती है। एक आज़ादी वो है जो विचार प्रकट करने की या अभिव्यक्त करने की आज़ादी, और दूसरी आज़ादी ये है कि हमें अपना काम करने की, अपना व्यवहार करने की, जो भी व्यवहार करने के लिए हमें आज़ादी चाहिए उसको हम कृति स्वातंत्र्य या आचार स्वातंत्र्य, विचार स्वातंत्र्य यानी आचार स्वातंत्र्य, इस तरीके से दो किस्म के स्वातंत्र्य कहते हैं। और यहाँ पर जो है तो हमको आज़ादी का मिलना या आज़ादी का बहाल होना, इस जीवन में जो है तो हम देख सकते हैं कि आज़ादी हमें कितनी ज़रूरत है, ज़रूरी है, और इसके लिए हमें कितनी जो है तो कोशिश करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आज़ादी के बारे में ज़िक्र कर सकते हैं। हम अब आज़ादी की कुछ बातें जो है तो या स्वतंत्रता की बातें कुछ है तो इसके ऊपर दूसरे पीरियड में जो है तो चर्चा करेंगे। अब मैं यहाँ पर इसे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।